और मेरा पति एक डेविल था। पर ये जबरदस्ती की शादी मेरे माँ बाप ने नहीं करवाई थी, क्योंकि मैंने तो आज तक अपने माँ बाप को कभी देखा ही नहीं था। मुझसे शादी उस डेविल ने अपनी मर्जी से की थी। मैं इश्की कॉलेज के 3rd ईयर में ही थी। अपने सेमेस्टर ब्रेक में कुछ दिनों के लिए मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड मिशा के घर रहने के लिए गई थी, और उसी दौरान मिशा के भाई राजवीर सिंघानिया की शादी थी। राजवीर देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। मिशा के पूरे घर में, यहाँ तक कि पूरे शहर में भी हर कोई राजवीर से डर के ही रहता था। मुझे तो उनसे इतना डर लगता था कि जब भी मिशा के घर में मुझे उनकी आवाज भी सुनाई देती थी तो मैं अपने रूम से बाहर तक नहीं जाती थी। मैंने उन्हें बस एक बार छुप के देखा था। हालांकि दिखने में वो बहुत हैंडसम थे, पर उनकी गहरी काली आंखें देख के ही मेरे पसीने छूट गए थे। राजवीर की शादी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी संजना से होने वाली थी। शादी घर में ही थी और सब तैयारियों में लगे हुए थे। शादी के दिन जब राजवीर और संजना मंडप में बैठे थे तो अचानक पूरे हॉल की लाइट्स चली गई और वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी के होश उड़ गए। और राजवीर ने संजना को मंडप से उठाया और उसे और उसके पिता को घर से बाहर फेंक दिया और जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के मुझे मंडप में बैठाया और मुझसे शादी कर ली। इस शादी को रोकने की हिम्मत ना मुझ में ना राजवीर के घर वालों में थी। कुछ ही पलों में मेरी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। जिस इंसान की मैं सिर्फ आवाज से डर जाती थी, वही इंसान, वो डेविल आज मेरा पति था। जब शादी के बाद मुझे राजवीर के कमरे में भेजा गया तो उन्होंने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसे सुन मेरे होश ही उड़ गए। और राजवीर ने मुझसे कहा कि वो तो 6 महीने से मुझसे ही शादी करना चाहते थे। शादी को अब 1 महीना हो गया था और तब से राजवीर हर रात हमारे बेडरूम से कनेक्टेड बस अपने स्टडी रूम में चले जाते थे और रात में कभी बेडरूम में नहीं आए। मैं इस बात से खुश भी थी, पर कहीं ना कहीं मुझे अजीब भी लग रहा था। एक रात जब हिम्मत करके मैं देखने उनके स्टडी रूम में गई तो राजवीर वहाँ भी नहीं थे। बेडरूम डोर के अलावा उस कमरे में बाहर से आने जाने का कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। तो ऐसे हर रात कहाँ गायब हो जाते थे राजवीर? और मैं तो राजवीर के घर में कुछ ही दिन पहले आई थी और मैं उनसे कभी मिली तक नहीं थी। तो वो 6 महीने से मुझसे शादी क्यों करना चाहते थे? अगर उन्हें मुझसे शादी करनी ही थी तो उन्होंने संजना से शादी का प्लान क्यों बनाया था और क्यों फिर संजना को घर से बाहर निकाल दिया था? आखिर क्यों पूरी दुनिया, यहाँ तक कि राजवीर के घर वाले भी उनसे इतना डर के रहते थे? क्या था राज उनके स्टडी रूम का? और क्या सच में मेरा पति एक... मैं ये सब सोचते हुए जैसे ही राजवीर के स्टडी रूम से बाहर आई तो राजवीर बिल्कुल मेरे सामने थे। उन्हें सामने देख मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा था कि वो आज मुझे जान से ही मार देंगे। पर हैरानी की बात ये थी कि राजवीर ने मुझे कुछ भी नहीं बोला और बस मुझे एक स्माइल देके सीधा अपने स्टडी रूम में चले गए। मुझे अब और भी डर लग रहा था कि कहीं आज राजवीर रूम में तो नहीं आने वाले थे। मैंने फटाफट निशा को कॉल किया और उसे सब कुछ बता दिया। चिल कर यार, तुमने थोड़ी ना कुछ किया है, जो किया है भाई ने किया है। और वैसे भी तेरी कोई गलती ही नहीं है, इसलिए उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इश्की बोली। अच्छा जी, तुम तो मुझे ऐसे ज्ञान दे रही हो जैसे खुद नहीं डरती उनसे। मिशा बोली। अरे मैं डरती हूँ क्योंकि मैं हर दूसरे दिन कोई ना कोई कांड करती रहती हूँ, पर तूने तो कुछ किया ही नहीं है, सो चिल। इश्की दबी हुई आवाज में बोली। चिल की बच्ची, मैं यहाँ तेरी वजह से फंसी हूँ। ना मैं तेरे कहने पर घर आती और ना ही ये सब होता। आज की रात बीत जाने दे, कल सुबह देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। मिशा बोली। अच्छा, अगर इतना ही डर लग रहा है तो भाई के आने से पहले चेंज कर ले और सो जा। इश्की बोली। जहाँ जान का खतरा होता है वहाँ नींद कहाँ आती है? मिशा चिढ़ते हुए बोली। अरे पागल लड़की, नाटक तो कर सकती है ना सोने का। चादर तान कर सो जा और मुझे भी सोने दे। आज के लिए इतना ड्रामा काफी था। मिशा कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। मिशा के फोन काटते ही इश्की चिढ़ते हुए खुद से बोली। मिशा की बच्ची, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? सुबह होने दे, फिर बताती हूँ तुझे। ये कहते हुए इश्की चेंज करने चली गई। स्टडी रूम में राजवीर अपने स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था। तभी उसके पास समर का कॉल आया। राजवीर के कॉल पिक करते ही समर बोला। सर, संजना अपने बॉयफ्रेंड के पास गई है। मुझे लगता है वो उस रात के लिए आपको ब्लैकमेल कर सकती है। राजवीर डेविल स्माइल के साथ बोला। करने दो, उसके बाद जो होगा वो संजना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसने राजवीर सिंघानिया को कम आंकने की गलती कर दी है। समर ने पूछा। तो सर अब आगे क्या करना है? राजवीर बोला। सबसे पहले केशव दीवान के बारे में जितने भी प्रूफ्स हैं सभी को क्राइम डिपार्टमेंट को दे दो।
एंड मेक श्योर कि सजा लंबी हो। ये सुनने के बाद समर ने फिर से पूछा, सर इस संजना का क्या करना है? राजवीर बोला, उसे जो करना है करने दो। उसके बाद तुम्हारे पास जो फोटोज हैं उन्हें लीक कर देना। उसे भी तो पता चलना चाहिए कि वो उस रात असल में थी किसके साथ। समर बोला, ठीक है सर। उसके बाद राज